बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में थे तो मुझ पर अल्लाह ताला की खास रहमतें अनायात होती। मैं जब भी घर से निकलती तो एक अब्र आकर मेरे सर पर साया करता, और अगर मैं चक्की पीसती तो उसमें ऐसी बरकत होती कि कई कई दिन तक दोबारा पीसने की नौबत ना आती। और जब पानी भरने के वास्ते कुएं पर जाती थी और अपना डोल उसमें डालने लगती तो कुएं का पानी ऊपर की तरफ आ जाता था और मैं आराम से पानी भरती। अक्सर व बेशतर मैं हैरान हुआ करती कि ये सब मेरे साथ किस सबब हो रहा है। खैर, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती और अपने रब की इबादत बजा लाती। मेरी रंगत बदल गई और चेहरा पुरनूर होने लगा, और एक नूर मेरी परेशानी पर अक्सर जाहिर होता रहा। मेरे जिस्म से मुझको अंबर की खुशबू आती और मैं जहां भी जाती अरब की औरतें मुझे देखकर रश्क करती थी। दोस्तों, बीबी आमना बहुत ही नेक और इबादत गुजार थीं और पूरे अरब में उन जैसा कोई ना था। कुरैश की सारी औरतें ये चाहती थीं कि उनका निकाह अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला से हो जाए, मगर नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से ही पैदा होने थे। दोस्तों, जो ज़ेबो ज़ीनत, पारसाई और परहेजगारी बीबी आमना को थी वो किसी भी औरत को ना थी। तमाम अहले कुरैश आपकी खूबियों और औसाफ से वाकिफ थे। दोस्तों, बीबी आमना फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम में आने से पहले मक्के में बहुत कहत था। लोग भूख से आजिज और तंग थे और खाना ना मिलने की वजह से बहुत अमवात हुई। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो ये तमाम कहत जाता रहा। खुदा की रहमत से हर तरफ खुशियां हुई। खुदाए ताला की रहमत से खूब बारिशें हुई। इस कदर पानी बरसा कि तमाम आलम की जमीन सैराब हुई। तमाम सूखे हुए दरख्त तरोताज़ा हो गए और उन पे मेवे लगने लगे। तंगदस्ती, कहत और बीमारियां जाती रहीं और फरावानी गल्ला वगैरह की हो गई। जितने भी चरिंद परिंद और जानवर थे सब चहचहाते फिरते और नबी आखिरो ज़मा की शान में कसीदे पढ़ते रहते, और मैं ये सब देखकर मुतअज्जिब रहती। बीबी आमना फरमाती है कि एक रात मैं सोई हुई थी तो मैंने एक ख्वाब देखा कि एक शख्स आसमान से नाजिल हुआ है और वो सीधा मेरी तरफ आया और मुझको ताजीमन सलाम किया। मैंने उसको जवाब दिया। वो बोला, ए आमना, तेरे पेट में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और जब ये पैदा होंगे तो इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना, और अपनी जबान से ये कहो, नऊज़ बिल्लाहि मिन शर्रि कुल्ले हासिदिन, यानी पनाह चाहते हैं हम अल्लाह ताला से शर से कुल हासिदों के। दोस्तों, बीबी आमना कहती है कि मैंने ये ख्वाब अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब को जाकर बताया तो उन्होंने कहा कि ये राज किसी पर जाहिर मत करना, क्योंकि जो ख्वाब तुमने देखा है ये बिल्कुल सच है और फिल हकीकत ऐसा ही लड़का तुम्हारे घर पैदा होगा। दोस्तों, आपके ससुर ने तब अपना हाल भी बयान किया। उन्होंने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा कि सिलसिला नूर का मेरी पुश्त से निकलकर 4 हिस्से हो गया। एक हिस्सा आसमान की तरफ और एक हिस्सा जमीन में, एक हिस्सा मगरिब और एक हिस्सा मशरिक को चला जाता था। फिर कुछ देर बाद यही नूर एक दरख्त बन गया, और फिर मैंने एक शख्स को देखा कि निहायत ही पाकीज़ा उस दरख्त के पास खड़ा हुआ था, और मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो बोले, मैं पैगंबर खुदा नबी आखिर ज़मा हूँ। बस इतना देखकर मेरी आंख खुल गई। सुबह उठकर मैंने इसकी ताबीर पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी पुश्त से एक नबी पैदा होंगे और मशरिक से लेकर मगरिब तक ज़मीन आसमान और जितने नबी और बनी आदम हैं सब उनके ताबे होंगे और उन पर ईमान लाएंगे। बस मेरी बेटी, तुम ये ख्वाब किसी पर जाहिर ना करना। दोस्तों, बीबी आमना कहती है कि जब मेरे ससुर ने इस बात की तायीद कर दी तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि सरवरे कायनात नबी आखिरो ज़मा हैं। आप फरमाती हैं कि मैंने कुरैश की कई औरतों को हमला देखा जो चलने फिरने से आ रही थीं और बावजह हमल के उनको तकलीफ रहती, मगर खुदा की खास रहमत मुझ पर हुई। मैं ना तो कभी बीमार हुई और ना ही मुझे कोई तकलीफ हुई। आप फरमाती है कि एक बार ख्वाब में मैंने देखा
कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला और उससे तमाम आलम रोशन हो गया। दोस्तों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो नबी आखिर ज़मा के दादा थे, आप निहायत मुतफक्किर रहते और अक्सर खाना काबा की चादर को जा पकड़ते और अल्लाह ताला से दुआ करते कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो तेरे पास आ गया है, मैं तुझसे अपने पोते की खैर आफियत मांगता हूँ, बस तू ये बच्चा हमको बख्श दे और इसको अपनी अमान में रख। और आपके बेटे यानी हजूर के तमाम चचा भी इसी इंतजार में रहते कि हमारा भतीजा कब आएगा और अल्लाह ताला से दुआ करते कि या अल्लाह, हमारा भतीजा बखैर आफियत पैदा हो। दोस्तों, तौरात में नबी पाक की आमद का जिक्र मौजूद था, तभी तमाम यहूदी ताक में रहते कि कहीं निशानी तौरात की सच ना हो जाए। दोस्तों, यहूदियों के पास हजरत याह्या बिन जिक्रिया का सफेद रेशमी जुब्बा था और वो ये जानते थे कि जब उस जुब्बे से खून निकलेगा तो ये बात इस चीज की निशानी होगी कि हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा होंगे। आखिर यही हुआ। एक दिन उस जुब्बे से खून निकला तो यहूदियों में कोहराम मच गया। वो सब के सब एक दूसरे से कहने लगे कि नबी आखिर ज़मा के आने की निशानी सच हो गई और मक्के में अब्दुल मुत्तलिब के घर अब्दुल्ला पैदा हुआ है। उसकी पुष्ट से वो नबी पैदा होगा जो हमारे दीन को मनसूख करेगा। बस ये देखकर चंद यहूदी मुत्तफिक हुए और हजरत अब्दुल्ला को मार डालने का कसद किया। वो लोग मक्के में आकर छुप गए और मौके का इंतजार करने लगे, लेकिन उनके हाथ कुछ ना आया। बाला आखिर सालों तक इंतजार करने के बावजूद उन लोगों ने हजीमत पाई और मुल्क शाम जा बसे। दोस्तों, जब हजरत अब्दुल्ला बड़े हुए तो एक दिन मक्के से निकलकर मैदान की तरफ चले गए और वहां सैर करने लगे। तब उन्होंने अपनी पुश्त से एक नूर निकलता देखा तो अपने वालिद से जा कहा। इस पर आपके वालिद ने आपको दुआ दी और प्यार किया। दोस्तों, उधर यहूदियों को जब बार बार शिकस्त हुई तो चंद लोगों ने अहद किया कि हम जब तक अब्दुल्ला को ना मारेंगे तब तक आराम से ना बैठेंगे और खाना पीना भी हम पर हराम है। दोस्तों, एक दिन तमाम यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला को एक मैदान में आ घेरा और हाथ में नंगी तलवारें लेकर आपको मारने के लिए बढ़े। तभी आसमान से एक खौफनाक आवाज आई। दोस्तों, वहां पर वहाब अब्दुल मन्नाफ भी मौजूद थे जो पैगंबर खुदा के नाना थे। उन्होंने ये वाकया अपनी आंखों से देखा। वो कहते हैं कि एक खौफनाक आवाज आई और आसमान से फरिश्ते बसूरत आदमी के हाथ में तलवारें लेकर आए और यहूदियों की उस जमात पर टूट पड़े और उनको लम्हे भर में खत्म कर डाला। प्यारे दोस्तों, जब हमारे प्यारे नबी अपनी वालदा के पेट में थे तब भी आप सजदे की हालत में रहते थे और बवक्त तौलद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पाको साफ और पाकीज़ा पैदा हुए। बाज़ रिवायात में है कि जन्नत से फरिश्तों ने आकर आपको गुस्ल दिया। किसी किस्म की कोई अलाइशें या गंदगी जाहिर ना हुई और ना ही बीबी आमना को दर्द ज़ाह की तकलीफ हुई। बीबी आमना तो बस हूरों और फरिश्तों की आमद देखती रहीं। हूरों गिलमान आपको तसल्लियां देती रहीं। बीबी मरियम और बीबी आसिया आपकी दिलजोई के वास्ते आई। बीबी आमना कहती हैं कि उस वक्त घर में कोई ना था और ना ही चराग जल रहा था। बस मेरा घर ऐसा रोशन हुआ कि वहां से नूर निकलकर तमाम जहां में फैला और गोशा गोशा रोशन हुआ। शैतान और उसकी औलादें रोती रहीं और बैन करती थी। जुल्म तारीकी के साए तमाम आलम से छट गए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और अपनी पेशानी मुबारक जमीन के ऊपर रखकर सजदा गुजार हुए और इसके बाद अल्लाह से मनाजात करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मासूम हाथ आसमान की तरफ किए और शुक्र अदा किया और साथ ही साथ ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बीबी कहती हैं कि फिर आसमान से एक बादल आया जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी गोद से उठाकर ले गया। फिर गैब से एक आवाज आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक व मगरिब और तमाम जंगलों में ले जाकर फिराओ और उनको वो तमाम हालात दिखाओ कि तमाम खल्क में इनका नाम जाहिर हो। फिर एक और बादल सफ़ेद आया, उससे आवाज़ आई कि इस पैगंबर को बाकी पैगंबरों की रूहों पर जलवा कर दो और ये कह दो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और ये बादशाह हैं हर दो जहां के और इनकी अतात में तमाम खल्क रहेगी। बीबी कहती हैं कि इसके बाद मैंने 3 अशखास देखे। उनका चेहरा सूरज की मानद चमकता था। उनमें से एक के हाथ में चांदी का प्याला और दूसरे के हाथ में सोने का तख्त था और तीसरे शख्स के हाथ में सफेद रेशमी कपड़ा था। तमाम आलम में नबी आखिर ज़मा को
ले जाकर तमाम नबियों से दुआ लेकर वापस लाए। वो लोग नबी पाक को लेकर तमाम अंबिया कराम के पास गए और उनसे दुआ लेकर वापस आए। तमाम नबियों ने आपकी नबूवत का इकरार किया। बीबी ने फरमाया कि उसके बाद उन अशखास ने आफताबा के पानी से सरोतन नबी पाक का धुलाकर उनके दोनों कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत लगाई। फिर आपको उस रेशमी कपड़े में लपेटकर मेरी गोद में दे दिया और उनमें से एक ने बहुत कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहा, लेकिन मैं उसको ना सुन पाई। और दूसरे शख्स ने आपकी आंखें चूम कर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तुम्हें इल्म लदनी बख्शा है जमी तमाम पैगंबरों से और ज्यादा दिया है। फिर एक शख्स ने उनमें से आकर नबी पाक के मुंह पर मुंह रखा जैसा कि कबूतर अपने बच्चे को दाना खिलाता है और कहा, ऐ हबीब अल्लाह, तुमको बशारत है इल्म बुर्दबारी की। फिर एक आवाज आई, ऐ आमना बीबी, इस लड़के को हिफाजत से रख और अपने दिल में कुछ अंदेशा मत कर। हम लोग इसको हजरत आदम के पास ले गए थे। इसके बाद वो बोले, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई आप पर ईमान लाएगा हश्र के दिन आपकी उम्मत में खड़ा होगा और अजाब दोजख से खलासी पाएगा। मैं इस वाकया को इसी पर इक्तफा करता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक बार दरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को हदिया कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इंशाअल्लाह ताला कल हम आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे एक नया किस्सा लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।